Hello learners, today we will discuss about fourth group of food, that is fruits and vegetables. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे fruits and vegetables. ये फोर्थ ग्रुप है हमारा फूड ग्रुप का. What is fruits? फ्रूट्स क्या होता है? आपने देखे होंगे कि किसी भी पौधे में, किसी भी फ्रूट प्लांट में आपको पहले फ्लावर आते हुए दिखेंगे, फिर आपको फ्रूट आते हुए दिखेंगे. ऐसा कभी नहीं होता है कि वो सीधा फ्रूट लग जाए. नहीं, ये प्रोसेस नहीं है. सबसे पहले उसमें फ्लावर आते हैं, देन उसके बाद आपने देखा होगा ओवरी, जो फ्लावर की जो ओवरी होती है वो राइप्ड होने लगती है. देन उसके बाद वो फ्लावर जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे वो गायब होने लगता है फ्लावर, है ना. तो वो जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में. तो ये हमारा फ्रूट ऐसे डेवलप होता है. ठीक है, तो आपने देखा ही होगा, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा. आप नहीं किया है तो आप अब कीजिए ऑब्ज़र्व. आप देखिए कि फ्रूट फ्लावर से ही बन रहा है. उसकी फ्लावर की जो ओवरी होती है उससे डेवलप होता है फ्रूट. ठीक है, वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं, वो भी फ्लावर से ही डेवलप होती हैं, फ्लावर की ओवरी से. ठीक है, फ्रूट्स आर दी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स. गुड सोर्स होता है विटामिन्स का, जैसे कि विटामिन सी, फोलेट, कैरोटीनॉइड्स, एज वेल एज यूजफुल अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम इज़ अ मिनरल. ओके, अब विटामिन सी किसका सोर्स है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कौन से फ्रूट का सोर्स है विटामिन सी. ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. ओके, ये आप लिख दीजिए. फोलेट, फोलेट किसको बोलते हैं, कौन से विटामिन का नाम है, ये भी आप लिखिए, कमेंट करिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, इन पर्टिकुलर नेचुरल शुगर्स एंड फाइबर्स. ये हमको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ शुगर्स, नेचुरल शुगर्स प्रोवाइड होती है हमको फ्रूट से, ये आपको पता होगा. ठीक है, माल्टोज़, सुक्रोज़, फ्रक्टोज़, ये सब होते हैं इसमें ना. इट इज़ अ नेचुरल शुगर. इससे अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट को भी, हाँ कुछ कुछ इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है डायबिटिक पेशेंट्स में, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं जो मना होते हैं. ठीक है, वो आपको नहीं देने चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है. ठीक है, इसमें फ़ाइबर भी होता है, जैसे रेशियो निकलते हैं ना, जैसे आप मैंगो में देखते हैं तो उसमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ऐसे बहुत से फ्रूट्स हैं, जैसे मौसमी है, तो उसमें भी फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है. वो बहुत हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए फ़ाइबर. तो फ्रूट्स वेरी वेरी एसेंशियल इन आवर बॉडी. ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स गिव एनर्जी टू द बॉडी, to our body and provide a warm temperature. It mostly contains iron. ठीक है, contains iron. जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स यानी कि कॉमन नेम ले रही हूँ जो सब जानते हैं, कैश्यू, आमंड्स. ठीक है, ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्राई फ्रूट्स, और हमको वार्म टेम्परेचर देते हैं. तो ना ही हमको ज़्यादा खाने चाहिए और ना ही हमको कम खाने चाहिए. देखो, कम भी नहीं खाने चाहिए और ना ही ज़्यादा खाने चाहिए. ज़्यादा खाएंगे तो एलर्जी भी होने लगती किसी किसी को, और वार्म टेम्परेचर भी होने लगता है हमारी बॉडी का. तो आप कम खाएं, और समर्स में तो थोड़ा कम ही खाएं. विंटर्स में आप खा सकते हैं बहुत. वैसे तो आप इसको भिगा कर खाएं, गर्म नहीं लगेंगे ज़्यादा. ठीक है, और ये आयरन कंटेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये वेजिटेबल्स. ठीक है, वेजिटेबल्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के एंड विटामिन बी, एज वेल एज मिनरल्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. जो विटामिन्स होते हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं. ये वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी के. अब आप देख रहे होंगे वैसे तो सब भी विटामिन्स इसमें पाए जा रहे हैं. तो इससे क्या समझे आप कि वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए. तो हमको हर तरीके की वेजिटेबल्स खानी चाहिए. सारी वेजिटेबल्स में
हर तरीके की विटामिन्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी को हर तरीके की विटामिन्स चाहिए होते हैं। हर विटामिन्स की अलग अलग इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी में है। अब हम और भी वीडियोस में आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ाऊँगी, तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि सारे विटामिन्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वेजिटेबल्स आर द रिच इन डाइटरी फाइबर्स। बिल्कुल, ये हमारी बॉडी में फ़ाइबर भी देते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स में फ़ाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, विच सपोर्ट हेल्दी डाइटिशन। जो कि फ़ाइबर्स क्या होता है, हेल्दी डाइजेशन करता है। ठीक है, ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, देन वेजिटेबल्स कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स भी कंटेन करके रखता है। ठीक है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, काले एंड रिच इन ल्यूटिन एंड जेनिथिन विच प्रोटेक्ट्स आई हेल्थ। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वैसे तो जैसे जो कि हमको विटामिन ए की कमी पूरा करती है, जैसे विटामिन ए, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, जितनी भी आई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो दूर करती है। तो जिनकी भी आई साइट वीक होती हैं उनको अगर चश्मा दूर करना है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शुरू कर सकते हैं, खाना शुरू कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए और उसको स्टार्ट कीजिए खाना, आपके चश्मे ऐसे निकलेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5th फूड ग्रुप, जो कि हमारा फैट एंड शुगर्स है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको और भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। थैंक यू।